कहानी के शुरू में हम एक जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो कुछ डॉग्स को घुमाने लाया होता है। ये डॉग्स उसके नहीं थे, वो बस अमीर लोगों के डॉग्स को कुछ रुपयों के लिए घुमाने जाता है। अब वो डॉग्स एक लेडी को वापस करता है जो डॉग्स से ऐसे प्यार कर रही थी जैसे वो इंसान हो। ये देखकर जॉन को बहुत अजीब लगता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आयरीन होता है। वो अलग अलग अमीर आदमियों को बॉयफ्रेंड बनाकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती है, चाहे वो बॉयफ्रेंड बूढ़ा हो या जवान। अभी भी वो अपने एक बॉयफ्रेंड को खींचकर बेड पर सुलाती है जो होश में नहीं था। अब हम जॉन को देखते हैं जो किसी होटल में वेटर का काम कर रहा होता है। वो एक आदमी को बियर सर्व करने जाता है जो उसे एक सिगार पीने के लिए कहता है, लेकिन जॉन मना करता है क्योंकि वो एक बहुत महंगा सिगार था और जॉन हिचकिचा रहा होता है। लेकिन वो आदमी फिर भी उसे दे देता है। अब आयरीन अपने रूम से बाहर आई होती है। वो जॉन को एक सोफा पर लेटा देखती है तो उस पर एक चीज मारकर जगाती है। जॉन घबराकर उठता है और डरता है कि आयरीन कहीं कंप्लेंट न कर दे, लेकिन वो उसे एक वेटर न समझकर एक अमीर आदमी समझती है। अब जब वो उसके पास आती है तो उसे सिगार की स्मेल आती है जो आयरीन को काफी अच्छी लगती है। फिर वो साथ ड्रिंक करने लगते हैं। फिर वो एक एक्सपेंसिव रूम में जाते हैं और साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह आयरीन गायब थी तो जॉन उसे काफी ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इस तरह उसकी याद में एक साल गुजर जाता है। फिर ऐसे ही एक दिन जॉन आयरीन को फिर से उसके बॉयफ्रेंड के साथ होटल में देखता है। अब उसे देखकर सरप्राइज था, लेकिन वो फिर से अपनी वेटर की आइडेंटिटी छुपाने लगता है। और कुछ लोग उसे वहां ऑर्डर के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन वो वहां से खिसकने लगता है। अब आयरीन भी उसे देख लेती है, लेकिन उसे उसकी वेटर वाली बात पता नहीं चलती। अब जॉन छुपकर आयरीन को देखने लगता है और यहाँ आयरीन का बॉयफ्रेंड उसे एक रिंग देकर प्रपोज करता है और आयरीन उसे किस करती है। इसे देखकर जॉन बहुत हैरान होता है। अब शाम को जॉन फिर से उसी बार में होता है और आयरीन वहां आती है। वो कुछ बात करते हैं और जॉन उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो आयरीन बताती है कि वो सो गया है। तो वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। अब अगली सुबह आयरीन वहां से गायब होकर अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है जो उससे पूछता है कि वो रात को कहां गई थी। तो वो बताती है कि वो बीच पर घूमने गई थी। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो रात फिर सोया नहीं था, उसने उसे बार में एक लड़के के साथ देख लिया। अब आयरीन घबराने लगती है और अपने उस बॉयफ्रेंड से जान छुड़वाकर अपने सामान के साथ जॉन के पास आ जाती है। वो यही समझ रही थी कि जॉन भी एक रिच आदमी है। तो वो रूम में फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब वहां रूम के असली गेस्ट आ जाते हैं क्योंकि जॉन उसे ऐसे ही रैंडम रूम में ले जाता था। अब जॉन उन्हें देखकर छुपने लगता है और आयरीन को उसकी असली हकीकत पता चल जाती है। अब वो छोड़कर वहां से चली जाती है। अब वो एक जगह बैठकर अपने सभी बॉयफ्रेंड्स को कॉल लगाती है। कोई भी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था। अब सुबह से शाम हो जाती है। एक आदमी मान जाता है तो आयरीन उससे मिलने आती है। वहां जॉन भी आ जाता है और उससे सॉरी कहता है। आयरीन उसे वहां से जाने को कहती है और बताती है कि वो एक डेट पर आई हुई है। जॉन फिर भी उससे सॉरी कहता रहता है तो आयरीन उसे जबरदस्ती वहां से भेज देती है। अब आयरीन का एक अमीर बॉयफ्रेंड आता है, लेकिन जॉन दूर से उन्हें घूर रहा होता है। इसे देखकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब आयरीन जॉन के पास आती है और वो उसे कल डिनर के लिए मिलने को कहती है। अब आयरीन मान जाती है और वो लोग कल मिलते हैं। अब आयरीन बहुत महंगा फूड ऑर्डर करती है और जॉन अपनी सेविंग्स से सारे पैसे दाव पर लगा देता है। अब आयरीन उसे उसी होटल में रूम बुक करने को कहती है जहां वो मिले थे। तो जॉन बस अब उसकी हर बात कैसे भी मान रहा होता है और अगले दिन वो उसे एक महंगी ड्रेस भी खरीद कर देता है। अब वो एक कैफे में होते हैं। यहां जॉन के लगभग सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब आयरीन उसे एक टिकट देती है और उसे काम पर जाने को कहती है, लेकिन जॉन उसे एक आखिरी यूरो देखकर कहता है कि वो इसके बदले बस 10 सेकंड्स उसका साथ रहे। आयरीन 10 सेकंड्स रुकती है फिर वहां से चली जाती है। अब जॉन वापस होटल में आता है जहां वो काम का पूछता है तो उसे कोई भी काम पर नहीं रख रहा होता। वहां एक बहुत रिच लेडी आती है जो जॉन को अपने साथ ले जाती है और उससे बस अपने साथ रहने को कहती है और उसके बदले वो उसे हर चीज खरीद कर देगी जो वो मांगेगा।
अब जॉन उसके साथ सोया होता है, लेकिन वो वहां से फिलहाल चला जाता है। अब बाहर आने पर वो आयरीन को किसी और के साथ देखता है, तो वो फिर से वापस उस लेडी के पास चला जाता है। अब सुबह में वो उस लेडी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और आयरीन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां थी। तो वो उसे देख लेती है और उसे साइड पर ले जाकर कहती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा। लेकिन जॉन बताता है कि वो यहाँ एक लेडी के साथ आया है। लेकिन आयरीन को उस पर बिलीव नहीं होता। लेकिन तभी वहां वो रिच लेडी आ जाती है और जॉन को अपने साथ ले जाती है। अब वो लेडी जॉन को सोते हुए देखती है तो उसका कान का साइज चेक करती है। उसे ब्लू कलर बहुत पसंद था, तो वो उसे कुछ कपड़े खरीदने साथ ले जाती है, जहां वो उसे ब्लू शर्ट लेने को कहती है। तो जॉन उसे ट्राई करने रूम में जाता है, जहां आयरीन भी आई हुई थी। तो वो जॉन को €1 देकर कहती है कि अब वो जो कहेगी 10 सेकंड्स के लिए जॉन को उसकी बात माननी होगी। फिर वो उसे अपनी हक बंद करने को कहती है। फिर वहां वो लेडी आ जाती है। तब तक आयरीन जा चुकी थी। अब जॉन अपने होटल रूम में था और अब उसकी लाइफ काफी बदल चुकी थी, तो वो रूम की बालकनी में जाता है, जहां सामने वो आयरीन को देखता है। आयरीन उसे बुलाकर मिलने का कहती है। जॉन वहां जाता है तो वो उसे एक गिफ्ट देती है। अब वो फिर से मिलते हैं, जहां आयरीन को पता चलता है कि कपड़ों के अलावा उस लेडी ने उसे कुछ भी बाय करके नहीं दिया था। तो यहां फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी जॉन को कॉल आती है और उसे वहां जाना होता है। अब आयरीन उसकी वॉच तोड़ देती है, जिसका रीजन वो जॉन को भी नहीं बताती। अब जॉन सोया होता है तो वो रिच लेडी उसे पिलो मारकर उठाती है। वो उसे एक सर्जन के पास ले जाकर कहती है कि जॉन का कान ठीक करने के लिए, जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अब जॉन न चाहते हुए भी उसे ठीक करवा लेता है। रास्ते में वो लेडी उसकी वॉच देखती है जो टूटी हुई होती है, तो वो जॉन को लेकर जाती है और उसे एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच बाय करके देती है। अब जॉन उस वॉच को लेकर बहुत खुश होता है और उसे पता चलता है कि आयरीन ने उसकी वॉच क्यों तोड़ी थी। अब वो आयरीन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है, तो वो जानबूझकर उसके बॉयफ्रेंड के पास जाकर लाइटर लेने के बहाने आयरीन को अपनी वॉच शो करता है। अब आयरीन वॉशरूम में जाकर जॉन से मिलती है तो उसकी वॉच चेक करती है। तो जॉन उसे बताता है कि इसमें डायमंड्स भी लगे हुए हैं। अब वो वहां से जाता है तो आयरीन भी अपनी वॉच तोड़ देती है। अब अगले सीन में जॉन आयरीन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रूम में जाते देखता है। तो वहां से वॉशरूम में जाकर आयरीन के रूम में बार बार कॉल करके उसे तंग करने लगता है। वो आयरीन को अब किसी के साथ नहीं देखना चाहता। वो रूम सर्विस बंद करने का कॉल कर रहा था, जिससे आयरीन भी समझ जाती है और वो हंसती है। अब वो वापस आता है तो वो रिच लेडी उससे कहती है कि वो इतनी देर कहाँ था और किससे बात कर रहा था। तो वो बताता है कि वो सिर्फ वॉशरूम में था। लेकिन वो लेडी उसे डांटती है कि ये सारी लक्जरी वो जब चाहे वापस ले सकती है। तो जॉन वहां से जाने लगता है। वो इतने कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था और वो वॉच भी उतार कर दे देता है। फिर अगले सीन में हम जॉन को एक महंगी बाइक पर देखते हैं और वॉच भी वापस पहनी होती है, जो वो लेडी ने वापस दी थी। अब जॉन आयरीन के पास आता है, जिसे देखकर आयरीन भी हैरान थी। अब वो बीच पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि वहां वो लेडी आ जाती है। और अब वो लोग रात को जाने का प्लान करते हैं। अब आयरीन अपने बॉयफ्रेंड के सोने का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो सो ही नहीं रहा था। वो उससे बातें करता रहता है। अब आयरीन उसे जोर से किस करती है और उसे सुला देती है। फिर वो बाहर जॉन के पास आती है और वो साथ में स्कूटर से एंजॉय करते हुए बीच पर जाते हैं। अब वो सारी रात वहां गुजारते हैं। तो सुबह आयरीन का अलार्म बजता है। अब उसे वहां से जाना था, लेकिन जॉन सो रहा होता है, जिसे वो नहीं उठाती और बस उसे गौर से देखती जाती है। अब अगले सीन में आयरीन जॉन को स्विमिंग पूल के पास अपनी लेडी के साथ बैठा देखती है। तो वो उसे अंदर आकर मिलने का इशारा करती है। तो अब जॉन उससे मिलने आता है और आयरीन कहती है कि वो लास्ट नाइट उसके लिए बहुत अच्छी थी और अब वो हमेशा के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिनलैंड जा रही है। और फिर वो लास्ट टाइम किस करते हैं, लेकिन तभी वहां वो लेडी आ जाती है, जिसे देखकर वो चुप हो जाते हैं। और फिर भी किस करते रहते हैं, लेकिन ये सब करता डोर से आयरीन का बॉयफ्रेंड देख लेता है और जॉन की लेडी को कुछ पता नहीं चलता। अब आयरीन का बॉयफ्रेंड सब देख चुका था, तो वो वहां से चला जाता है और आयरीन को वहीं छोड़ देता है। अब आयरीन स्विमिंग पूल के पास परेशान बैठी होती है। जॉन वहां आकर उससे पूछता है तो वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया और पूरे होटल का बिल भी उसने पे नहीं किया।
अब जॉन उसकी हेल्प करता है और आयरीन को पता चलता है कि होटल का सारा बिल पे हो गया है जो कि जॉन ने किया था। और वो ये ऐसा अपनी वॉच बेचकर करता है। और वो लेडी जब वॉच का पूछती है तो जॉन बताता है कि उसने वो बेच दी जिसमें से वो उसके लिए भी गिफ्ट लाया है। तो लेडी को ये अच्छा लगता है। अब आयरीन को अपना एक पुराना बॉयफ्रेंड दिखाई देता है और तभी उसे वहां जॉन मिलता है। अब वो जॉन से कहती है कि उसे एक फेवर चाहिए। उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड को वापस हासिल करना है क्योंकि फिर ही उसका गुजारा होगा। और उसके साथ एक लड़की भी है जिसमें जॉन की मदद चाहिए। अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो लड़की होती है उसके पास जाती है और जॉन को देखकर कहती है कि वो एक प्रिंस है और बहुत रिच है, जिससे वो लड़की भी जॉन से अट्रैक्ट हो जाती है। अब आयरीन जानबूझकर जॉन के पास खड़ी होती है और वो लड़की वहां आ जाती है और जॉन से बातें करने लगती है, जहां वो ओल्ड लेडी भी आ जाती है जो जॉन को डांटने लगती है। तो जॉन उसे कहता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता, चाहे वो उसकी सारी चीजें वापस ले ले। लेकिन वो जॉन को बाइक दान कर देती है। अब वो उस लड़की के पास आता है और कहता है कि वो मेरी मदर इन लॉ थी जो गुस्सा हो रही थी। अब वो लड़की जॉन से इम्प्रेस हो जाती है। अब वो उसे लेकर आयरीन के बॉयफ्रेंड के पास से जानबूझकर गुजरता है और आयरीन अब अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उससे बात करने लगती है। वो डोर से जॉन को उस लड़की के साथ रूम में जाता देखती है तो वो जेलस फील करने लगती है। अब वो जॉन से प्यार करती थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर वहां से सीधे जॉन के रूम में जाती है और अपनी फीलिंग्स बता देती है। फिर वो किस करते हैं और अगले सीन में वो अपनी बाइक पर नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़ते हैं। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।